देखो, तो हेजनबर्ग टेस्ट में प्राइमरी अमाइंस में क्या होता है, ये इन सॉल्युबल इन अल्कली होता है, यानी बेस में सॉल्युबल होता है ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन एटम। और हमको प्रोडक्ट जो बना के देता है इसको क्या बोलते हैं, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना के देता है, जो क्या होता है अल्कली में सॉल्युबल। ठीक है। नेक्स्ट होता है इसका सेकंड टेस्ट। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है, देखो, अब सेकेंडरी अमाइंस लिखते जाओ, पहले पहले इसका थ्योरी लिखो। अ सेकेंडरी अमाइन गिवन insoluble NN, a secondary amine give an insoluble N, N dialkyl benzene sulfonamide, N alkyl benzene sulfonamide, which remains unaffected on addition of acid, and it is also insoluble in base, यानी अल्कली। अल्कली के साथ क्या होता है, ये इनसॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। अभी समझो, पहले प्रोडक्ट बनाएंगे फिर। एच डबल बॉन्ड Cl प्लस, सेकेंडरी का फॉर्मूला क्या होगा, एन आर, आर और एच, ये 2 डिग्री अमाइंस। फिर हम क्या लेते हैं, एक्वस KOH। ठीक है। एक्वस KOH लेंगे तो फिर से क्या है गायब होगा, इस बार मैंने इसको आसान से अच्छे से बना दिया। ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, वही जो पहले हुआ था, एस डबल बॉन्ड ओ एन आर और आर। देखो, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्या होता है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, एन कॉमा एन, एन कॉमा एन डाई अल्काइल, हाँ, एन कॉमा एन डाई अल्काइल, हाँ, बेंजीन, बहुत बढ़िया, बेंजीन सल्फोनामाइड। हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा है ना, अल्फा पे हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक होती है ना। देखो, ये क्या होगा, डज नॉट रिएक्ट विथ, ये क्या होगा, डज नॉट रिएक्ट या मिक्स विथ, रिएक्ट विथ अल्कली। अल्कली के साथ ये भी क्या होगा, मिक्स नहीं करेगा। ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, पहला करेगा बेस में डालें, दूसरा नहीं करेगा, सेकेंडरी नहीं करेगा, टर्सरी क्या करेगा, टर्सरी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने ले लिया एस डबल बॉन्ड Cl प्लस एन आर, आर आर ले लिया 3 डिग्री, ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्यों, रीजन, हाँ, ठीक है। टर्शरी अमाइन यहां लिखना, टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बिकॉज इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास नो, नो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है। पहले वाला समझ में आया। फर्स्ट में क्या होता है, हम एराइल सल्फोनिल क्लोराइड यानी हाइजेनबर्ग टेस्ट, हाइजेनबर्ग रिएजेंट को हम प्राइमरी अमाइंस में देते हैं, तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, वो सॉल्युबल इन या अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, ये अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और टर्सरी बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है। तो तीनों टेस्ट क्या होता है,
ये बेस्ट मेथड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के टेस्ट करने का। और एक और टेस्ट हमने बताया था, कौन सा याद है किसी को? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। प्राइमरी अमाइंस को हमको, कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या होता था ओ बच्चे, हाँ, प्राइमरी अमाइंस क्या बनाता है? क्या बनाता है? हाँ, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका स्मेल क्या होता है? एकदम गंदे बदबूदार स्मेल होती है। ये नोट कर लिया ना सबने? नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लास्ट है एरोमेटिक अमाइंस का रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? एरोमेटिक अमाइंस का। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है इसका पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इसमें बोलो। क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल? किसी कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसमें रिएक्शन होता है, उसमें और इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है उसमें। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक को हटा के दूसरा ऐड हो जाएगा। एक को हटा के दूसरे को लगा देना। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन के पास क्या है? एनिलीन बोलते हैं। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन करेगा। कॉन्जुगेशन करने के बाद क्या बनाएगा? तो सर यहाँ निगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, फिर से अगेन क्या होगा? अगेन यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस ही होगा ना। तो ये क्या बनाएगा? ये निगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, फिर ये ऑर्थो पे लगाएगा एक और रिएक्शन। अब नेक्स्ट तुम लोग कर लेना। देखो, जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुनो बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या हो रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे, फिर ऑर्थो पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम क्या लिखते हैं? NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या होता है ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पे क्या करता है? निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। ठीक है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन में ये कोई छेड़छाड़ नहीं करता। NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम
फर्स्ट इसका रिएक्शन क्या होता है, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन बोल लो इसको, अभी ब्रोमिनेशन से क्लियर होगा। एनिलीन रिएक्ट विथ एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, क्या करते हैं, हाँ, ब्रोमीन इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे यदि ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, गिव अ वाइट, हाँ, गिव अ, क्या बोलेंगे, वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो 2 ब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। ये हमने एक बार और पढ़ चुके हैं फिनॉल में भी। NH2, इसमें ब्रोमीन ले लो, वाटर ले लो, तो क्या बनाएगा, NH2 Br Br और Br, ठीक है। दिस इज अ वाइट प्रिसिपिटेट, क्या है ये, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन का। अच्छा, हमको ना ब्रोमिनेशन करना है ऑर्थो और पैरा पे ही, क्या करना है, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, हम एक बल्कि ग्रुप लगा देते हैं कहीं पे। नोट करो जल्दी। देखो, लिखो अ मोनोहेलोजिनेट डेरिवेटिव, अ मोनोहेलोजिनेट डेरिवेटिव, आपने नोट कर लिया है, इज रिक्वायर्ड द amine group is first acetylated and then hydrogenation occurring, hydrogenation then hydrogenation is carried out, ठीक है, समझ गया। आफ्टर हेलोजिनेशन, आफ्टर हेलोजिनेशन क्या हो गया, फिर से बताऊं क्या, हाँ, a monohalogenated derivative is required, the amine group is first acetylated and then hydrogenated, या hydrogenation is carried out. After hydrogenation, the acetyl group is removed by hydrolysis and a monohalogenated amine is obtained. हमको क्या मिल जाता है, मोनो हेलोजिनेटेड अमाइन। पहले क्या करते हैं हम, डायरेक्ट लिख दूं, बेंजीन फटाफट नोट करना आज इसको, इस चैप्टर को आज थोड़ा सा लास्ट तक ले जाना है। CH3CO होल 2O, इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। और इसमें डालते हैं हम पिरिडीन, क्या डालते हैं, पिरिडीन, देखियो कैसा होता है, हाँ हाँ, बेंजीन में
एक नाइट्रोजन को हटा के ऐड कर दो, ये होता है पिरिडीन। क्या होता है ये, क्या है ये, पिरिडीन। पिरिडीन में डालने से ये क्या बनाता है अपने को, एन एच, एन एच, देखो इधर, एन एच सी ओ, एन एच सी ओ सी एच थ्री, एसिटिक अनहाइड्राइड का एक सी ओ सी एच थ्री क्या हो गया, प्लस दूसरा बनता है सी एच थ्री सी ओ ओ एच। कैसे ब्रेक होता है ये समझो पहले, सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री, ठीक है बच्चा, हाँ, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ ये इसमें ऐड हो गया, सी एच थ्री सी ओ ओ एच और प्लस सी एच थ्री सी ओ, ठीक है। पिरिडीन एक इसमें कैटलिस्ट का काम कर सकते करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता घटाता है। नेक्स्ट फिर हम इसमें क्या करते हैं, Br2 डालते हैं, ठीक है। इसमें होता है न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन, क्या होता है, इसके न्यूक्लियस से जाके रिएक्ट करते हैं, क्या बनाएगा ये, एन एच सी ओ सी एच थ्री, ठीक है, ब्रोमीन प्लस एन एच सी ओ सी एच थ्री ब्रोमीन। आपको पता ही होगा जैसा कि हमको पता है दुनिया में क्या बनेगा ये, मेजर और माइनर बनेगा। नेक्स्ट हमने क्या बताया इस पे, यदि हमको फिर से इसको रिमूव कराना है तो क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ क्या करो, रिएक्शन करवा दो, पानी के साथ रिएक्शन करवाएगा तो ये आपको बन जाएगा एनिलीन, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा प्लस, तो इतना प्रोसेस है हमको ब्रोमिनेशन करवाने का। फिर से ये मेजर बन गया ये, अच्छा जब दोनों लिखेगा तो माइनर मेजर जरूर लिखना, नहीं तो फिर पैरा बना के छोड़ दो, ठीक है, समझ गया। इधर वाला मिटा देता हूं मैं। फिर आता है हमारे साथ सेकंड में, इसमें नाइट्रेशन क्या होता है, बुक है किसी के पास, अपनी किताब निकालो सारे, पुस्तक निकालो किताब में। यही तो है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बच्चा, नाइट्रेशन। देखो यदि हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, पहले इसको समझो फिर इसके बाद हम और चीज कहानी बताएंगे। हाँ जी बच्चे, नाइट्रेशन में हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, कॉन्क H2SO4 प्लस, यही इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों हमको क्या देता है, NO2 प्लस, ठीक है।
तो जब हम इसको नाइट्रेशन करने जाते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? NH2 NO2, सॉरी पहले तो पैरा पे मिलना चाहिए, मिल गया, प्लस ऑर्थो पे मिलना चाहिए, ये भी मिल गया, प्लस इस पे क्या होता है, इधर वाला मिटाओ इसको, नीचे लिख देता हूँ, प्लस हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, मेटा वाला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी ये है, सबसे मजेदार बात ये है, ये आपका 51% बनता है, ये 2% बनते हैं, और ये 47% बन जाते हैं। ऐसा रीजन क्या होता है ये, यानी अप्रोक्स 50% बन जाता है, ऐसा क्या हो, रिपल्सन। अच्छा, रेजोनेंस की वजह से कैसे होगा, ये तो ऑर्थोपैरा है, अभी लिखे हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। क्या होगा, कुछ सोचो, सोचने में पैसा नहीं लगता है ना। मून चाइल्ड, डोरेमोन, बोलो डोरेमोन, ये कौन है, डोरेमोन नहीं है, क्या है, टॉम एंड जेरी है। अच्छा, टॉम है कि जेरी है, टॉम। चलो, तुम्हारा नोबिता, दिमाग लगाओ ना कुछ, दिमाग को घर पे रख के मत आओ ना। स्टेरिक, एक दूसरा, तो सोच समझ के बोला करो ना। देखो इसमें क्या होता है, समझो, यहां तुम जा रहा है नाइट्रेशन करने, क्या करने जा रहे हो, नाइट्रेशन, ले रहे हो कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड पावरफुल होता है, ये क्या है, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, क्या कर लेता है, और एसिड बेस रिएक्शन करने की वजह से ये एनिलीनियम आयन दे देता है, क्या बना देता है, NH3+ बना देता है। अब जो इसका लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे भर भर के दे रहा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बना रहा था, वही क्या बन गया इसका, बेटा डायरेक्टिंग हो गया। इसलिए जैसे ही तुम इसमें एसिड डालते हो, तो ये क्या किया, पैरा वाला तो पहले बन गया, मेट ऑर्थो वाला बनते बनते ही पहले ही ये क्या हो जाता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, सारा का सारा धरा का धरा। क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा 2-4% तो बनते रहता है ना, जरूरी थोड़ा है जो सारे एक ही साथ एल्यूमिनियम आयन बन जाता है, कुछ परसेंट बचता है। तो यदि मान लो 100% ले लिए हैं, 100 kg लिए हैं, 100 kg 51 kg ये बनेगा, 2 kg ये बनेगा, और 47 kg ये बनेगा, यही होता है ना। हाँ, लिखो नाइट्रेशन ऑफ, इसमें नोट करके, बहुत अच्छे पॉइंट है ये, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड अ ट्रे ऑफ, ट्रे का मतलब होता है, ये जो ट्रे होते हैं ना, चाय की ट्रे, ट्रे का मतलब यही होता है, of oxidation products at oxidation products in addition to the NO2 derivative, TARRY ही होता है, NO2 derivatives, full stop, in the strongly acidic medium, aniline protonated to form the anilinium ion, which is
मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। बिसाइड्स द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव ऑफ NO2, besides the ortho and para derivative of NO2 aniline is formed, there will be a significant amount of meta directing NO2 is also formed. Besides the ortho para directing NO2 is formed, there will be significant amount of meta directing NO2 is also formed. ठीक बा। अब इस रिएक्शन को अपने अपने छपास मंत्री की तरह छपाई कर लो, छाप डालो। छाप दिए और आगे करे। सपोज देखो बेंजीन में ये सर्कल बनाना और ये यदि ये तीन या तो ये तीन डॉट देना, ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। फिर वो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब आपको इसमें समझो ओनली पैरा वाला ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? पैरा नाइट्रो। इफ वी वांट टू ओनली, इफ वी वांट टू पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन डेरिवेटिव, if we want to para nitro derivative only, सिर्फ और सिर्फ हमको पैरा नाइट्रो, देन वी हैव, क्या करेंगे हम, इसलिए इसको इरेज कर नहीं करने का रीजन भी वही है। क्या करेंगे? फिर से इसको एसिटाइलेशन करेंगे। एक बार लिखवा चुका हूं, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। पिरिडीन डाल देंगे, क्या फॉर्म करेगा? NHCOCH3। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका इसका क्या नाम होगा? इसको बोलते हैं एन फिनाइल, एन फिनाइल। ये नाम इन दोनों का नाम सेम होगा, एन फिनाइल क्या बोलेंगे? इथेनामाइड, इथेनमाइड, ठीक है। पांच, पांच, छः। फिर अगेन इसमें क्या करो, सुनो, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करो। अब तो नहीं आप है ना, अब आज के बाद 8:30 बाद रोक दिए जाओ। NHCOCH3 NO2 ग्रुप ऐड हो गया। क्या हो गया? NO2 ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है।
अगेन इस पे हम फिर से क्या करते हैं, H प्लस या OH माइनस ऐड करते हैं, H प्लस या OH माइनस ऐड करते हैं, तो ये हमको क्या फॉर्म करके देता है, NH2 और पैरा पे NO, ठीक है, सेम रिएक्शन। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, नाइट्रेशन वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अरे बहुत टाइम हो गया यार। थर्ड रिएक्शन, नाइट्रेशन के बाद तीसरा क्या है इसमें, थर्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या यूज करते हैं हम, ओलियम, बहुत बढ़िया। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O7। जब हम एनिलीन पे NH2 पे क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बनाता है ये, पेट दर्द कर रहा है यार अब, हाँ क्या, तो ये बनाता है NH3 प्लस और प्लस HSO4 माइनस, यही है ना, यही प्रोडक्ट बनता है ना, हाँ, NH3 और HSO4 माइनस। अगेन इसको क्या करो, हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 100, 473 से लेके 573 केल्विन तक, क्या करें, सॉरी 453 से 473 केल्विन तक आप इसको हीट करो। हीट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्यों हीट करते हैं, NH2 और SO3H ऐड हो जाएगा, और एक क्या बनाएगा हमारा, NH2 और SO3H, ठीक है। और आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे इसी का, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये बना देता है आपका NH3 प्लस और SO3 माइनस, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ये प्रोटीन में पढ़ेंगे आगे, न्यूक्लिक एसिड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अगले चैप्टर में ये इसका दिया हुआ है, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होता है, एनिलीन रिएक्ट विथ, इसका नोट थ्योरी लिख लो, एनिलीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, which on heating with H2SO4 at 453 to 473 Kelvin, लिख लिया, which on heating with H2SO4 at 473 and 453 to 473 Kelvin produces para amino benzene sulfonic acid, also known as सल्फोएनिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, पैरा सल्फोएनिलिक एसिड। अब इसमें एक अच्छे से कायदे से नोट लिख लो। अब पूछेगा सर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो इधर, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है 5-10 मिनट, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस 5-10 मिनट सर, H2SO4 के साथ
H2 तो क्या होगा, एनिलीन इज, लिखो इज लेविस बेस, एनिलीन क्या है, लेविस बेस है, while AlCl3 is Lewis acid, so they combine to form salt. ठीक है, क्योंकि तुम जब देखो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन करते हो तो इसमें AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ना, और AlCl3 क्या होता है, लेविस एसिड। ठीक है, therefore aniline do not undergo फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, तो इसमें तीन ही टाइप के रिएक्शन होते हैं सब्स्टिट्यूशन में, पहला ब्रोमोहेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रोशन, तीसरा सल्फोनेशन। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होता। ठीक है, इसकी का सेकंड पार्ट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, डाइजोनियम सॉल्ट। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देगा, समझ में आया सबको? हाँ जी, ओ बच्चा, समझ में आया क्यों? क्योंकि NH2, अब देखो इसमें बोलेगा सर यहाँ भी तो एसिड यूज हो रहा था, लेकिन ये लेविस एसिड नहीं है, ये ब्रोंस्टेड एसिड है। कौन सा एसिड है, H प्लस दे रहा है, ये मिनरल एसिड है। अब इसमें AlCl3 यूज करते हैं और CH3Cl यूज करते हैं, तो ये पहले ही जाके इसके साथ क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, एक सॉल्ट बना दिया, खत्म, कहानी ही खत्म हो गई। नेक्स्ट है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R और X। Cl क्यों, Cl तो अलग स्पेशल होगा, इसका जनरल फॉर्मूला यही है। R में भी अराइल भी हो सकता है। ठीक है, समझ गया? R स्टैंड्स फॉर अल्काइल और अराइल। तो जो अल्काइल, सुनो इधर देखो, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसमें जो X है, X में भी क्या क्या हो सकता है, Cl माइनस, Br माइनस और HSO4 माइनस, और क्या हो सकता है, Bf4 माइनस। इतने चीजें हो सकता है ये। ठीक है, और भी हो सकता है निगेटिव वाला पार्ट जो भी हो। ठीक है, देखो पहले तो डाइजोनियम N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसमें क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड। देखो इस पे क्या होता है, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है ना। सुनो इधर, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंजुगेट है, दो दो पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन होगा। तो कॉन्जुगेशन की वजह से इस पे क्या होगा, प्लस डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, इस पे निगेटिव, समझ रहे बात को? अगेन इस पे पॉजिटिव पहले से था ही,
फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताया था ना एक ही एरो होता है, याद है कि नहीं, सब भूल गए अरे। फिर से ये इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, प्लस एन प्लस, फिर से अगेन ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब बनाते रहना तुम लोग आगे, ठीक है। इसका मतलब क्या देखा तुम, डाइजोनियम सॉल्ट में क्या हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कहां जाएगा, यदि हो तो इसका सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। हम इसको बनाते कैसे हैं, इसका एक रिएक्शन एक बार हमने पढ़ा चुका है, क्या होता है, हमने क्या करते हैं NH2 लेते हैं एनिलीन, यदि एरोमेटिक बनाना है तो, प्लस उसके साथ क्या करते हैं, NaNO2 और प्लस HCl डालते हैं, ये हमको क्या बना देता है, इन सीटू फॉर्मेशन करते हैं HNO2 का। इन सीटू का मतलब क्या बताया थे, जहां हम यूज होता है वहीं हम बनाते हैं, नहीं तो क्या करता है, नहीं बनता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। हमको नाइट्रस एसिड चाहिए लेकिन ये HN, क्या यार, इतने आंसर, ये क्या आंसर होता है, ये कोल्ड एंड डार्क में होता है, यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, 273 से 278 केल्विन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, सब पढ़ा चुके हैं हम। N ट्रिपल बॉन्ड NCl, क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, N पे 4 बॉन्ड बना है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इधर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, ये क्या हमने पढ़ा है, प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन का एक ही मेथड है, बस वही, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, 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 कौन सा सोल्ट, कौन सा सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट, इतना मारेंगे ना, नहीं पेपर में यही लिख के आएगा सही में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। पहला क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, भूख लग गई है, इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड पॉइंट, it is readily soluble with water and is stable in cold but will react with warm water। ये क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ स्टेबल होता है, बट
वार्म वाटर के साथ क्या करता है ये? हाँ, रिएक्ट करता है। थर्ड पॉइंट बताओ। ड्राई स्टेट, इजिली डिकम्पोजेस इन ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट में ये क्या होता है? इजिली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलो ना। Benzene diazonium हम्म fluoride in is water soluble. Insoluble. ठीक है, ठीक है। क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? बेंजीन फ्लोरो बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट क्या होगा? इज insoluble in water but stable at रूम टेम्परेचर पे ही ये स्टेबल है, बाकी और टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? ये रिएक्ट कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखो केमिकल रिएक्शंस। इसका केमिकल रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट का अगले क्लास में